हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं अमन राज, आपका अपना चैनल गीता मॉडर्न क्लासेस में एक बार फिर से अभिनंदन करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 7 का साइंस सब्जेक्ट चैप्टर नंबर 4 हीट एंड टेम्परेचर सब्जेक्ट का बाकी का वीडियो लेकर आया हूं। जो बाकी टॉपिक बचा हुआ था उसका वीडियो लेकर आया हूं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑन कर ले। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों में इसको ज़्यादा शेयर करें ताकि उन तक भी इन्फॉर्मेशन पहुंच सके और वो लोग भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले आप लोगों को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, बिलेटेड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों को 16 अगस्त को मिलने वाली है। ठीक है, और आज है 15 अगस्त का नाइट टाइम। तो आप लोगों को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, बिलेटेड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज आप लोगों का टॉपिक है रेडिएशन। इसके पहले हम लोग मेथड्स ऑफ हीट ट्रांसफर में देख चुके थे, कंडक्शन देखे हैं, कन्वेक्शन देखे हैं, और अब हम लोग देखेंगे रेडिएशन। तो सबसे पहले आपको एक बार बता देते हैं कंडक्शन कहाँ पे होता है। कंडक्शन सॉलिड सब्सटेंस में होता है, ठीक है। और कन्वेक्शन कहाँ पे होता है, ये लिक्विड और गैस में होता है। और रेडिएशन देखिए कहाँ पे होता है, आइए देखते हैं रेडिएशन। When we sit in front of fire, सबसे पहले आप लोग बुक निकालिए, बुक निकाल के पेज नंबर 53 निकालिए और उसमें देखिए रेडिएशन टॉपिक को निकालिए। चलिए देखते हैं आगे। When we sit in front of fire, जब हम लोग फायर के आगे बैठते हैं, मतलब उसके आगे, वी फील वार्मथ ऑफ द फायर, हम लोग क्या महसूस करते हैं, उस फायर का मतलब गर्माहट महसूस करते हैं। एज वी नो दैट हेयर इज ए बैड कंडक्टर ऑफ हीट, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि एयर क्या है, बैड कंडक्टर है, किसका, तो हीट का। सो इट इज़ नॉट द कंडक्शन प्रोसेस बाय विच वी फील द वार्मथ, और इसलिए हम लोग नहीं बोल सकते हैं कि ये कंडक्शन प्रोसेस के थ्रू हम लोग वार्मथ को महसूस कर रहे हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि एयर क्या है, बैड कंडक्टर है हीट का। इट इज ऑल्सो नॉट बाय द कन्वेक्शन प्रोसेस सिंस कन्वेक्शन करंट्स राइज अपवर्ड, अब ये कन्वेक्शन प्रोसेस भी नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि कन्वेक्शन करंट में क्या होता है, ये जो हॉट एयर होता है वो राइज अपवर्ड होता है। ठीक है, इसमें अपवर्ड तो नहीं हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, आपके सामने का जो आग है उससे आपको गर्माहट मिल रही है, अपवर्ड नहीं है, ये तो हॉरिजॉन्टल है। अब देखिए, दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी फ्रॉम ए हॉट बॉडी टू ए कोल्ड बॉडी विदाउट हीटिंग द स्पेस इन बिटवीन द इज कॉल्ड रेडिएशन। अब इसमें ये प्रोसेस जो क्या करते हैं, हीट एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है कहाँ से, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी से, विदाउट हीटिंग द स्पेस इन बिटवीन द, उस दोनों के बीच का जो स्पेस है बिना हीट किए, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, रेडिएशन बोलते हैं। रेडिएशन किसको बोलते हैं, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी फ्रॉम ए हॉट बॉडी टू ए कोल्ड बॉडी विदाउट हीटिंग द स्पेस इन बिटवीन दैम इज कॉल्ड रेडिएशन। ठीक है दोस्तों, फॉर एग्जाम्पल द हीट रिचेज अस फ्रॉम द सन, जैसे कि सन का जो हीट होता है वो हम लोग तक पहुंचता है, एग्जाम्पल किसका, रेडिएशन का। इन दिस मेथड हीट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इस मेथड में क्या होता है, हीट कैसे ट्रेवल करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में करता है। ठीक है, दिस मोड डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर द ट्रांसफर ऑफ हीट, और ये मोड क्या होता है, इसमें कोई मीडियम का रिक्वायर्ड नहीं होता, किस चीज़ के लिए, ट्रांसफर ऑफ हीट होने के लिए। ठीक है, मतलब हीट का ट्रांसफर करने के लिए इस मोड में किसी भी मीडियम का जरूरत नहीं पड़ता है। द एनर्जी ट्रांसफर इन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेडिएंट एनर्जी, और जिसमें एनर्जी ट्रांसफर होता है इस प्रोसेस में क्या बोलते हैं इसको, रेडिएंट एनर्जी। ठीक ना, मतलब रेडिएशन प्रोसेस में जो एनर्जी ट्रांसफर होता है उसको बोलते हैं रेडिएंट एनर्जी। दिस प्रोसेस कैन टेक प्लेस इन एयर एज वेल एज इन वाटर, और ये प्रोसेस जो होता है एयर और साथ साथ वाटर में भी ये होता है। सिंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल्स विद द स्पीड ऑफ लाइट, रेडिएशन इज द फास्टेस्ट मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर, जैसे कि जानते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होता है वो स्पीड ऑफ लाइट के इतना ट्रेवल करता है, इसलिए रेडिएशन जो है वो क्या है, फास्टेस्ट मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर है। अब देखिए स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होता है, तो सोचिए कितना ये फास्ट होता है, इसलिए इसको बोलते हैं फास्टेस्ट मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर। ठीक है दोस्तों, चलिए, व्हेन रेडिएंट एनर्जी फॉल्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इट इज पार्शली ऑब्जर्व्ड एंड पार्शली रिफ्लेक्टेड, जब रेडिएंट एनर्जी क्या होता है किसी ऑब्जेक्ट पे फॉल्स करता है तो वो क्या होता है, पार्शली ऑब्जर्व, मतलब कुछ उसमें एब्जॉर्ब हो जाता है और कुछ रिफ्लेक्ट हो जाता है, पार्शली एब्जॉर्ब एंड पार्शली रिफ्लेक्टेड। ठीक है, द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड और रेडिएट डिपेंड्स ऑन द नेचर एंड द कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब देखिए जो अमाउंट है वो कितना हीट एब्जॉर्ब होगा और कितना रेडिएटेड होगा, वो किस पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ एंड कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट का क्या कलर है और क्या नेचर है उस ऑब्जेक्ट पे, उस पर डिपेंड करेगा कितना अमाउंट ऑफ रेडिएंट एनर्जी एब्जॉर्ब होगा और कितना रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए डार्क कलर आर गुड एब्जॉर्बर एंड गुड रेडिएटर ऑफ हीट, डार्क कलर जो होता है वो क्या है, गुड एब्जॉर्बर है किसका, हीट का, और गुड रेडिएटर है किसका, हीट का। वाइल लाइट कलर है पुअर एब्जॉर्बर ऑफ हीट, जबकि लाइट कलर क्या है, पुअर एब्जॉर्बर है हीट, वो कम इसको एब्जॉर्ब करता है। लेट अस अंडरस्टैंड थ्रू एन एक्टिविटी दैट द ब्लैक बॉडी एब्जॉर्ब एंड रेडिएट्स हीट फास्ट। अब कुछ एक्टिविटी से देखते हैं और समझते हैं कि ब्लैक बॉडी जो है वो क्या होता है, एब्जॉर्ब करता है ज़्यादा एंड रेडिएंट हीट फास्ट। ठीक है, तो एक्टिविटी नंबर 5 है, देखिए क्या है इसमें,
टेक टू सॉफ्ट ड्रिंक कैन C1 एंड C2। क्या करना है आपको, दो कैन सॉफ्ट ड्रिंक का कैन लेना है, C1 और C2। पेंट द आउटर साइड ऑफ C1 विथ ब्लैक कलर एंड द आउटर साइड ऑफ C2 विथ व्हाइट कलर। क्या करना है आपको, C1 में आपको पेंट करना है आउटर साइड में ब्लैक कलर से और C2 में करना है व्हाइट कलर से। कहाँ, आउटर साइड में, ये ध्यान देना दोस्तों, ठीक है। अब देखिए, हाफ फिल बोथ कैंस विथ कोल्ड वाटर एंड लीव देम इन द सन फॉर सम टाइम। उसका क्या करना है, उसमें दोनों कैन में आधा आधा पानी भर देना है, उसके लिए कुछ समय तक सन में छोड़ देना है कुछ टाइम के लिए। चेक द टेम्परेचर ऑफ बोथ कैन्स विद द हेल्प ऑफ थर्मामीटर। उसके क्या करना है, कुछ समय के बाद आपको थर्मामीटर से टेम्परेचर चेक करना है उस दोनों का, ठीक ना। नाउ पुट बोथ द कैन्स इन ए कूल डार्क एंड स्टेडी प्लेस। उसके क्या करना है, उस दोनों कैन को आपको ठंडा जगह में और डार्क जगह में और शेडी जहाँ पे शेड हो उस जगह में आपको रख देना है कैन को। अगेन चेक द टेम्परेचर ऑफ बोथ कैन। उसके फिर चेक करना है आपको टेम्परेचर उस दोनों कैन को, थोड़ा देर बाद चेक करना है, यानी कि तुरंत रखिए तो चेक करें थोड़ा देर रखने के बाद, ठीक है। यू विल सी द टेम्परेचर C1 विल मोर देन C2 इन द फर्स्ट केस। और फर्स्ट केस में जो कि सन में रखे थे उस केस में आप क्या देखिएगा, जो C1 जिसमें कलर हम लोग ब्लैक किए थे आउटर साइड में, उसमें ज़्यादा टेम्परेचर होगा एज कम्पेयर टू C2 जिसमें लाइट कलर किए थे, व्हाइट कलर, ठीक है। उसके देखिए वो भी फर्स्ट केस में, बट द टेम्परेचर ऑफ C1, अब देखिए सेकंड केस में क्या है, C1 विल बी लेस, और C1 का जो टेम्परेचर मतलब कैन 1 का जो टेम्परेचर है वो क्या होगा, जिसमें ब्लैक कलर की तो उसका टेम्परेचर लेस हो जाएगा, और C2 इन द सेकंड केस किससे, C2 से, मतलब C1 का टेम्परेचर जो है क्या होगा, वो कम होगा C2 से कंपेरिजन में। किसमें, सेकंड केस में, जिसमें हम लोग शेड में रखे थे, और C1 क्या था, ब्लैक कलर का कैन था, और वाइट C2 क्या था, व्हाइट कलर का कैन था, ठीक है। दिस शोज ब्लैक बॉडी एब्जॉर्ब हीट फास्ट एंड आल्सो रेडिएंट हीट फास्ट। और ये क्या शो करेगा, जो ब्लैक बॉडी है वो जल्दी से हीट को एब्जॉर्ब भी करता है और साथ में वो रेडिएंट भी हीट फास्ट करता है, रेडिएंट भी जल्दी, ठीक है ना, मतलब जल्दी से वो हीट को एब्जॉर्ब भी करता है और जल्दी से हीट को रिलीज भी करता है, ठीक है दोस्तों। कौन सा, C1। देखिए पूरा एक्टिविटी में क्या बताया है, पूरा एक्टिविटी में बताया कि आपको क्या करना है, दो कैन लेना है, जो सॉफ्ट ड्रिंक कैन होता है ना जिसमें हम लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, वो दो कैन को लेना जो टीन का रहता है। उस दोनों में से क्या करना है, एक का नेमिंग C1 कर देना, दूसरे का नेमिंग C2 कर देना है। C1 में क्या करना है, आपको ब्लैक कलर से आउटर साइड में पेंट करना है, और C2 में आपको व्हाइट कलर से पेंट करना है। उसके क्या करना है, दोनों में हाफ हाफ फिल कर देना है पानी से। उसके कुछ समय के लिए सन में आपको छोड़ देना है। उससे क्या होगा, सन से वो थोड़ा गर्म होगा, तो उसके बाद थर्मामीटर से आपको टेम्परेचर मेजर करना है। उसके बाद फिर क्या करना है, उस दोनों सेम बोतल को आपको ठंडा प्लेस में और डार्क प्लेस में, जहाँ के अंधेरा हो, ठंडा हो, शेड हो, उस जगह पे आपको रख देना है। उसके कुछ समय के बाद फिर से टेम्परेचर मेजर करना है। उसके बाद आप लोग क्या देखिएगा, फर्स्ट केस में जहाँ पे धूप में रखे थे वहाँ पे आप जो मेजर किए हुए टेम्परेचर, उस टाइम में क्या दिखेगा आपको कि C1 में जो है टेम्परेचर ज़्यादा है एज कम्पेयर टू C2 से, और उसके बाद फिर सेकंड केस में देखेंगे C1 में टेम्परेचर कम है एज कम्पेयर टू C2 से। अब इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि C1 जो डार्क कलर का था वो क्या होता है, जल्दी से हीट को एब्जॉर्ब भी करता है और जल्दी से हीट को रेडिएंट भी करता है, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग की एक्टिविटी समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं, चलिए आगे आपका है, आगे है एप्लीकेशन ऑफ रेडिएशन। मतलब रेडिएशन का क्या क्या एप्लीकेशन है। इन विंटर में वी वियर डार्क कलर क्लॉथ्स टू कीप आवर बॉडी वार्म। दिस इज बिकॉज डार्क कलर्स आर गुड एब्जॉर्बर ऑफ हीट। हम लोग विंटर में क्या करते हैं, हम लोग डार्क कलर का क्लॉथ्स पहनते हैं, तो इससे क्या होता है, हमारा बॉडी वार्म रहता है, टू कीप आवर बॉडी वार्म। दिस इज बिकॉज डार्क कलर्स आर गुड एब्जॉर्बर ऑफ हीट। और ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि डार्क कलर क्या है, गुड एब्जॉर्बर है, किसका, तो हीट का। इसलिए हम लोग विंटर के टाइम में क्या करते हैं, डार्क कलर का कपड़ा पहनते हैं ताकि हम लोग का बॉडी क्या हो, गर्म रहे। क्यों, क्योंकि ये गुड एब्जॉर्बर है हीट का, डार्क कलर। अब देखिए सेकंड एप्लीकेशन, इन कोल्ड एंड हिली एरिया। कोल्ड जहाँ ठंडा एरिया होता है और हिली एरिया में क्या होता है, द आउटर वॉल्स एंड रूफ्स आर यूजुअली पेंटेड विद द डार्क कलर टू कीप द हाउसेज वार्म। क्या होता है, जो ठंडा एरिया और जो हिली एरिया होता है वहाँ का जो आउटर वॉल्स होता है और रूफ जो होता है उसमें क्या होता है, यूजुअली डार्क कलर से पेंट करता है ताकि क्या रहे, हाउस जो है वो गर्म रहे, मतलब घर जो है गर्म रहे, ठीक है दोस्तों। क्यों ऐसा हो, डार्क कलर क्या करता है, क्या है, वो गुड एब्जॉर्बर है हीट का, जैसे क्या वो गर्म हो जाएगा हाउस। अब देखिए थर्ड एप्लीकेशन क्या है, रेडिएटर्स ऑफ कार्स आर ऑफन पेंटेड ब्लैक टू रेडिएट द हीट अवे। अब देखिए जो कार्स का रेडिएटर होता है वो क्या होता है, ब्लैक कलर से पेंट होता है। अब ऐसा इसलिए क्योंकि वो जो गर्म है उसका वो जल्दी से ठंडा हो जाए, ठीक है दोस्तों। चलिए आप फोर एप्लीकेशन देखिए। फोर एप्लीकेशन क्या है, रूम हीटर। इन रूम हीटर द रिफ्लेक्टर बिहाइंड द हीटिंग कॉइल्स आर पॉलिश्ड। अब जो रूम हीटर में क्या होता है, जो रिफ्लेक्टर है जो हीटिंग कॉइल के पीछे होता है वो क्या होता है, पॉलिश्ड होता है, शाइनी होता है और सिल्वरी। इससे क्या होता है, सो दैट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट कैन बी रेडिएटेड टुवर्ड द फ्रंट। और इससे क्या होता है, जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट जो है वो रिफ्लेक्ट कर जाएगा किसके, फ्रंट के साइड में, ताकि हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा गर्म मिल सके, ठीक है ना, रूम हीटर में। ठीक दोस्तों, चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है रन थ्रो। रन थ्रो में क्या है, ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर व्हेन टू बॉडीज आर इन कांटेक्ट विद ईच अदर इज कॉल्ड कंडक्शन। कंडक्शन किसको बोलते हैं, ट्रांसफर ऑफ हीट। हीट का ट्रांसफर कहाँ से, फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर
व्हेन टू बॉडीज आर इन कॉन्टैक्ट में रहने से विथ ईच अदर, इसको क्या बोलेंगे, कंडक्शन बोलेंगे। मतलब जो हीट का ट्रांसफर होगा एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जब उसको कॉन्टैक्ट में रहने के, तो उसको बोलेंगे कंडक्शन। कॉन्टैक्ट में नहीं रहेगा तो क्या होगा, उसको बोलेंगे रेडिएशन। ठीक है दोस्तों। मटेरियल्स दैट अलाउ द हीट एनर्जी टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड कंडक्टर्स। अब जो कंडक्टर क्या बोलते हैं, वैसा मटेरियल जो कि हीट एनर्जी को पास करने देता है अपने आप में, उसको बोलते हैं कंडक्टर। और मटेरियल दैट डू नॉट अलाउ द हीट एनर्जी टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड क्या बोलते हैं, इंसुलेटर। इंसुलेटर वैसा सब्सटेंस को बोलते हैं जो हीट एनर्जी को अपने पास होने नहीं देता है। ठीक है दोस्तों। देखिए, द फ्लो ऑफ कूल एयर फ्रॉम सी टुवर्ड्स द लैंड इज कॉल्ड सी ब्रीज। सी ब्रीज किसको बोलते हैं, जब कूल एयर का फ्लो होता है कहाँ से, लैंड से, नहीं फ्रॉम सी से लैंड की तरफ, मतलब सी से लैंड की तरफ से फ्लो होता है, उसको क्या बोलते हैं, सी ब्रिज। और इसका डिटेल्स तो हम लोग देखेंगे। ठीक है। अब देखिए लैंड ब्रिज, द फ्लो ऑफ कूल एयर फ्रॉम लैंड टुवर्ड द सी इज कॉल्ड लैंड ब्रिज। मतलब जो कूल एयर का फ्लो होता है लैंड से सी की तरफ, उसको क्या बोलते हैं, लैंड ब्रिज। और जो क्या कहते हैं सी से लैंड की तरफ होता है उसको क्या बोलेंगे, सी ब्रिज। और लैंड से सी की तरफ बोलते हैं लैंड ब्रिज। ठीक है, ये ध्यान देना दोस्तों। उसके बाद प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम ए हॉट बॉडी टू ए कोल्ड बॉडी विदाउट हीटिंग द स्पेस इन बिटवीन देम इज कॉल्ड रेडिएशन। मतलब उस प्रोसेस में जिसमें हीट ट्रांसफर होता है एक हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में विदाउट जो उसके बीच का स्पेस है वो हीट हुए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडिएशन। ठीक है दोस्तों। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है ट्रैक योर प्रोग्रेस क्वेश्चन आंसर। ठीक है। तो इसमें क्या, स्टेट वेदर द फॉलोइंग ट्रू और फॉल्स, मतलब ट्रू और फॉल्स बताना है। तो देखिए ए में क्या है, ए मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांसफर ऑफ हीट। क्या कोई मीडियम का रिक्वायर होता है हीट को ट्रांसफर होने के लिए। देखिए दो मीडियम में तो जरूरत होता है, पहला किसमें, कंडक्शन और कन्वेक्शन में, लेकिन रेडिएशन में ऐसा जरूरत नहीं होता है। बट दो टू में होता है, तो इसलिए मेजॉरिटी दो है, इसलिए हम लोग क्या इसको बोलेंगे, ट्रू। तो मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांसफर ऑफ हीट, इसलिए बोलते हैं इसका ट्रू आंसर। ठीक है। अब देखिए मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट। मेटल क्या है, बैड कंडक्टर नहीं, मेटल्स क्या है, गुड कंडक्टर, इसलिए ये हो जाएगा फॉल्स। मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट, तो ये हो जाएगा फॉल्स। उसके सी में क्या है, वी प्रीफर वुलन क्लॉथ्स इन समर बिकॉज दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट। हम लोग क्या करते हैं, वुलन क्लॉथ्स को प्रीफर करते हैं समर में, नहीं करते हैं, तो हम लोग वुलन क्लॉथ्स को प्रीफर करते हैं कब, विंटर में। क्यों, क्योंकि ये जो है बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, लेकिन समर में नहीं यूज करते हैं, क्योंकि समर में तो हम लोग क्या करते हैं, लाइट कलर का कपड़ा पहनते हैं और कॉटन क्लॉथ्स पहनते हैं, तो इसीलिए हम लोग ये हो जाएगा फॉल्स। तो हम लोग प्रीफर वुलन क्लॉथ कब करते हैं, विंटर में, लेकिन यहाँ समर बोल रहे हैं, इसलिए इसका आंसर होगा फॉल्स। तो वी प्रीफर वुलन क्लॉथ्स इन समर बिकॉज दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट, तो ये हो जाएगा फॉल्स। उसके बाद क्या है, फ्लो ऑफ कूल एयर फ्रॉम सी टुवर्ड्स द लैंड इज कॉल्ड सी ब्रिज। अब जो है कूल एयर का फ्लो सी से लैंड की तरफ हो रहा है तो सी ब्रिज बोलते हैं, और लैंड से सी की तरफ होता है तो लैंड ब्रिज बोलते हैं। यहाँ सी ब्रिज सही बोले, इसलिए आंसर हो जाएगा ट्रू। तो फ्लो ऑफ कूल एयर फ्रॉम सी टुवर्ड्स द लैंड इज कॉल्ड हो जाएगा सी ब्रिज, तो हो जाएगा ट्रू। तो एक आंसर हो जाएगा ट्रू, बी का हो जाएगा फॉल्स, सी का भी हो जाएगा फॉल्स, और डी का हो जाएगा ट्रू। ठीक है दोस्तों। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है आपका थर्मस फ्लैक्स। तो आपका जो मोड ऑफ ये हीट ट्रांसफर था वो खत्म हो गया। इसमें तीन मोड हम लोग पढ़े, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन पढ़े। अब है आप लोगों का थर्मस फ्लैक्स। थर्मस फ्लैक्स क्या होता है वो देखिए। ए थर्मस फ्लैक्स मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस प्रेजेंट इन इट। थर्मस फ्लैक्स क्या करता है, मेंटेन करता है टेम्परेचर को जो सब्सटेंस में जो इसके अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है ना। तो थर्मस फ्लैक्स का काम क्या होता है, उस टेम्परेचर को मेंटेन करना जो इसके अंदर में सब्सटेंस होता है उसका टेम्परेचर को। इट कीप्स हॉट थिंग्स हॉट एंड कोल्ड थिंग्स कोल्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम। ये क्या करता है, हॉट थिंग्स को हॉट रखता है और कोल्ड थिंग्स को कोल्ड, मतलब कोल्ड सब्सटेंस को कोल्ड रखता है और हॉट सब्सटेंस को हॉट रखता है लंबे समय तक, लॉन्ग टाइम। उसके बाद क्या है, दिस इज अचीव्ड बाय मैनेजिंग द एक्सचेंज ऑफ हीट बाय कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। और ये कैसे अचीव होता है, बाय मिनिमाइज करने से किसका, एक्सचेंज ऑफ हीट का, किसके थ्रू, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। ये तीनों मोड ऑफ ट्रांसफर जो है उसके थ्रू जो एक्सचेंज होता है हीट का, उसको क्या करता है, मिनिमाइज करता है, और इससे ये अचीव करता है इस चीज़ को, मतलब हॉट को हॉट में रखने में और कोल्ड को कोल्ड में रखने में लॉन्ग टाइम तक। ठीक है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। आगे है थर्मस फ्लैक्स कंसिस्ट ऑफ ए डबल वॉल ग्लास कंटेनर। थर्मस फ्लैक्स में क्या होता है, डबल वॉल ग्लास कंटेनर पाया जाता है। ठीक है। ए वैक्यूम इज क्रिएटेड इन गैप बिटवीन द ग्लास। और वैक्यूम क्या होता है, क्रिएटेड होता है इस दो जो क्या कहते हैं डबल वॉल ग्लास होता है, इसके बीच में क्या होता है, वैक्यूम होता है। ठीक है ना। टू मिनिमाइज द कंडक्शन, उसका क्या होता है, कंडक्शन को मिनिमाइज करने में वो हेल्प करता है, कौन, वैक्यूम। ठीक है दोस्तों। तो ए वैक्यूम इज क्रिएटेड इन द गैप बिटवीन द ग्लास वॉल्स टू मिनिमाइज द कंडक्शन। उसके दिस ऑल्सो रिड्यूस द हीट लॉस एज देयर इज नो एयर प्रेजेंट टू कैरी द हीट अवे। और ये क्या करता है, रिड्यूस करता है हीट लॉस को भी, जैसे कि इसके बीच में क्या होता है, एयर प्रेजेंट नहीं होता है, तो इससे क्या होता है, टू कैरी द हीट अवे। और हीट नहीं निकल पाएगा, वो एयर रहेगा तो ना हीट निकलेगा, बट एयर नहीं निकल पाएगा, वो वैक्यूम है। तो वैक्यूम में क्या होता है, वो रिड्यूस करता है ना हीट लॉस होने से। ठीक है दोस्तों। अब आगे देखिए, बोथ द वाल्स आर पॉलिश। और जो दोनों वाल्स जो दो ग्लास वाले दोनों पॉलिश होता है,
शाइनी भी होता है और साथ में सिल्वरी भी होता है, सो दैट द हीट रेडिएशंस आर रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द कंटेनर। अब देखिए दोनों वाल जो क्या होता है, पॉलिश होता है, शाइनी होता है और सिल्वरी होता है। तो इससे क्या होता है, मान लीजिए जिस कंटेनर में जो वाल है अंदर इनसाइड वाला वाल, उसमें हम रखे हैं कोई सब्सटेंस, वो अगर गर्म है तो उसका सरफेस भी गर्म हो जाएगा, तो उससे क्या होगा, हीट ट्रांसफर होगा। बट वो जो नेक्स्ट जो सेकंड वाल है वो क्या सिल्वरी है, शाइनी है और पॉलिश है, तो उससे क्या होगा, वो फिर हीट को रिफ्लेक्ट कर देगा वापस इसी में, तो इसलिए वो ज़्यादा लंबे समय तक गर्म रहता है। ठीक दोस्तों, यही से काम होता है। चलिए अब आगे देखिए, द आउटर केस ऑफ द फ्लैक्स एज वेल एज इट्स लीड आर मेड ऑफ एंड इंसुलेटिंग मटेरियल सच एज प्लास्टिक। और जो आउटर केस होता है फ्लैक्स का वो क्या होता है, और लीड भी साथ में, आउटर केस ऑफ द फ्लैक्स एज वेल एज इट्स लीड और आउटर केस जो है फ्लैट ये थर्मस फ्लैक्स का, वो क्या होता है, इंसुलेटिंग मटेरियल से बनाता है, जैसे कि प्लास्टिक का। ठीक है दोस्तों, तो यही है आपका। उसके फिर ग्लोसरी, तो थर्मस फ्लैक्स आप लोगों को समझ में आ गया होगा दोस्तों। चलिए अब आगे देखते हैं ग्लोसरी। ग्लोसरी में क्या है, कैलोरी। कैलोरी क्या होता है, इट इज यूनिट ऑफ एनर्जी। ये किसका यूनिट है, एनर्जी का। उसके बाद क्लिनिकल थर्मामीटर। क्लिनिकल थर्मामीटर क्या होता है, थर्मामीटर यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ए ह्यूमन बॉडी। क्लिनिकल थर्मामीटर क्या है, थर्मामीटर है जिसको हम लोग यूज करते हैं क्या, ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। उसके बाद क्या है, कंडक्शन, द फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर व्हेन द टू बॉडीज आर इन कांटेक्ट विद ईच अदर। कंडक्शन क्या होता है, फ्लो होता है किसका, हीट का, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, वो भी कांटेक्ट में रहने से, एक दूसरे से कांटेक्ट में रहेगा तभी वो फ्लो होता है। ठीक है, उसके बाद कंडक्टर, सब्सटेंस थ्रू विच हीट कैन फ्लो इजीली। कंडक्टर क्या सब्सटेंस है जिसमें हीट इजीली फ्लो करता है। कन्वेक्शन, हीट ट्रांसफर बाय एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द सब्सटेंस। कन्वेक्शन क्या, हीट का ट्रांसफर होता है वो भी एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द सब्सटेंस के, मतलब मॉलिक्यूल्स जो है सब्सटेंस का उसके एक्चुअल मूवमेंट से ही हीट ट्रांसफर होता है कन्वेक्शन में। उसके डिजिटल थर्मामीटर। डिजिटल थर्मामीटर क्या है, द थर्मामीटर विच कंसिस्ट ऑफ ए थर्मिस्टर टू सेंस द टेम्परेचर। डिजिटल बोलते हैं थर्मामीटर है जिसमें एक थर्मिस्टर पाया जाता है जिससे वो क्या करता है, टेम्परेचर को सेंस करता है। अब देखिए इक्विलिब्रियम टेम्परेचर क्या होता है, द टेम्परेचर एट विच द हीट फ्लो बिटवीन द टू बॉडीज स्टॉप्स। इक्विलिब्रियम टेम्परेचर क्या होता है, उस टेम्परेचर को बोलते हैं जिसमें कि हीट का फ्लो जो होता है एक बॉडी से दूसरे बॉडी के बीच में स्टॉप हो जाता है, बंद हो जाता है। अब इंसुलेटर, ए सब्सटेंस दैट डज नॉट अलाउ हीट टू फ्लो थ्रू इट। इंसुलेटर क्या एक सब्सटेंस है जो कि हीट को फ्लो होने को नहीं अलाउ करता है वो, ठीक ना। अब लेबोरेटरी थर्मामीटर। लेबोरेटरी थर्मामीटर क्या होता है, थर्मामीटर यूज्ड इन लेबोरेटरी टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ केमिकल। वह थर्मामीटर जो कि लेबोरेटरी में यूज किया जाता है किसी के लिए, केमिकल का टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, इसको बोलते हैं लेबोरेटरी थर्मामीटर। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आगे आपका रेडिएशन। रेडिएशन क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ हीट विदाउट द नीड ऑफ एनी मटेरियल मीडियम। रेडिएशन क्या होता है, हीट का ट्रांसफर होता है जिसमें कि कोई भी मटेरियल और मीडियम का जरूरत नहीं पड़ता है। ठीक है, टेम्परेचर, द मेजर ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी, इसको बोलते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर मतलब क्या होता है, द मेजर ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी। उसके बाद थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है, द इंक्रीज इन डायमेंशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन हीटिंग। थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है, इंक्रीज करता है डायमेंशन जब किसी ऑब्जेक्ट को हीट करते हैं। ठीक है, थर्मोमीटर, एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। थर्मोमीटर क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट है जिससे मेजर करते हैं टेम्परेचर को। ठीक है दोस्तों, उसके बाद असेसमेंट जोन है, क्वेश्चन आंसर। तो आज हम वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो स्टॉप करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑन कर ले। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करें दोस्तों, अपने दोस्तों में इसको ज़्यादा शेयर करें ताकि उन तक भी इंफॉर्मेशन पहुंच सके और वो लोग भी इस क्लास का लाभ उठा सके। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और एक बार फिर से आप लोगों को बोलते हैं हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं।